सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। नैब के खिलाफ अब क्या होने जा रहा है, अपोजिशन क्या चाहती है? सेनेट के अंदर बुलाया जाएगा उन लोगों को जिनके खिलाफ नैब तहकीकात कर रही है, उन मुतासरीन को जिनके लोग जाँ बहक हो गए नैब तहवील के अंदर। नैब काम किस तरह कर रही है, नैब की और कोर्ट्स बनने जा रही हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं 120 से जायद कोर्ट्स बननी चाहिए। हुकूमत ने फैसला किया है 30 नई कोर्ट्स बनने जा रही हैं। वो मुकदमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अदवार के अंदर मुस्लिम लीग नून के ऊपर दर्ज किए, वो रेफरेंसेस जो पीपल्स पार्टी ने नून के खिलाफ, नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ दर्ज की, वो मुकदमात चलेंगे नहीं चलेंगे? ये वाले जो मुकदमात हैं, जो इस वक्त की स्टेटस है, जो सलीम मांडवी वाला साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनली हम इस मामले को उठाएंगे, हम ब्लैक लिस्ट करवाएंगे नैब को, हम एम्बेसडर्स के साथ मिलेंगे, हम सारी दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको खतूत लिखेंगे, हम नैब को नहीं चलने देंगे और उन मुतासरीन को बुलाएंगे सेनेट के अंदर और उनकी दास्तानें सारी मीडिया के सामने लेकर आएंगे और बताएंगे कि किस तरह नैब मजालिम ढा रही है। और दूसरी तरफ ये भी बताएंगे कि नैब के जो ऑफिसर्स हैं उनके असासे कितने हैं, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उनकी पाकिस्तान में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अहले खाना की प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में कितनी है और पाकिस्तान से बाहर कितनी है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट किस्म का सिनेरियो और एक ऐसे मौके पर ये तबले जंग छेड़ दिया है सलीम मांडवी वाला साहब ने, जब अपोजिशन का इत्तेहाद लाहौर के अंदर एक बड़ा जलसा करने जा रहा है और हुकूमत ने फैसला किया है कि जलसा करने नहीं देंगे, कोविड-19 और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो चीज़ें बहुत टाइटली आगे जा रही हैं। हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस भी हैं, नैब के लिए परेशानी का बाइस हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सलीम मांडवी वाला साहब ने ख़त लिख दिया है, आर्मी चीफ को वो ख़त लिख रहे हैं। डिफेंसिव पोजीशन में नैब हो जाएगी, एग्रेसिव पोजीशन में होगी। मजीद सेनेट किस तरह रोल प्ले करेगी, ये जल्द से जुलूस होंगे नहीं होंगे, सेनेट के इलेक्शन फिर मार्च में होने, बहुत सारी चीज़ें बहुत कट टू कट तेज़ी से आगे जा रही हैं। इसका मैं चाहता हूँ सबसे पहले आइनी कानूनी जो पहलू है उसके ऊपर रोशनी। प्रैक्टिकल है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, सेनेट ये कर सकता है, लोग वहाँ जा सकते हैं, हक़ाइक़ देख सकते हैं। सेनेट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो नैब के ख़िलाफ़ तहकीकात करे, नैब के ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ तहकीकात करे, नैब के ऑफिसर्स के असासों से मुतालिक तहकीकात करे, उनके अहले खाना कितने पैसे बना चुके हैं, कहाँ कहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ है, वो तहकीकात करे और सामने लेकर आए। नैब के ख़िलाफ़ सेनेट ये कर सकता है, नहीं कर सकता है। आइनी कानूनी सूरत हाल क्या है? मेरे साथ नामवर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम फैसल साहब। जनाब वाला, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज हमने सलीम मांडवी वाले साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। बहुत सारी चीज़ें बड़े हक़ाइक़ के करीब हैं। लोगों का जहाँ बाग होना नैब तहवील के अंदर, अब एक नहीं बहुत सारे नाम हैं। ओमनी ग्रुप के CFO सलीम मसूद साहब जहाँ बाग हो गए नैब की तहवील के अंदर। ज़फ़र इकबाल साहब लिया से ताल्लुक़ रखते हुए नैब की तहवील में जहाँ बाग हो गए। बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स कई माह से नैब के पास हैं। खुर्शीद अहमद शाह साहब अपोजिशन लीडर हैं, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया नैब के पास है। नैब प्रोसिक्यूट प्रॉपर तौर पर कर नहीं पाता, एक रेफरेंस के बाद दूसरा करता है। एक प्रेशर बिल्डअप हो गया और वो क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर दिया सलीम मांडवी वाला साहब ने। जो वो कह रहे हैं पॉसिबल है ये आईनी कानूनी तौर पर? बहुत शुक्रिया। गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। अच्छा, जो बातें सारी कही है ना, सारी इमेजिनरी हैं और एक पार्लियामेंटेरियन की तरफ से इस तरह का बयान आना और ख़ास तौर पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगता है कि नैब शायद इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रही है, इनके बहुत करीबी लोगों के खिलाफ, जो दिल दुख और अफसोस का मुकाम शायद है उनके लिए। और मैं देखिए एक बात मैं बताता चलूँ, हमारे यहाँ आईने पाकिस्तान 1973 है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स की हम बात करते हैं जी। कि सेनेट का रोल क्या है, पार्लियामेंट का क्या रोल है। पार्लियामेंट का रोल है कानून साजी करना। सेनेट उसी ऐवान बाला है और उसी का हिस्सा है और सेनेट के जो इख्तियारात हैं वो आईने पाकिस्तान ने 73 ने लिख दी हैं। अब बड़ा सिंपल सी बात है, क्या एक इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी बन सकती है सेनेट? बिल्कुल नहीं बन सकती है। पार्लियामेंट बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती है। और उसकी एक वजह बताऊं, यहाँ अगर इससे पहले कोई किसी को नैब के ऑफिसर को बुलाया है तो वो इस्तेहकाक प्रिविलेज अगर मुतासर हुई है, वो आईने पाकिस्तान 1973 ने इजाजत दी है कि प्रिविलेज अगर किसी का इस्तेहकाक मजरू हुआ है तो उनकी जो स्टैंडिंग कमेटीज या उनकी जो कमेटीज वहाँ डिफरेंट हैं
उन कमेटीज वो तलब कर सकती है, उनके खिलाफ वो एक्शन ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती। आप मिसाल के तौर पर आप यूं ले लें, पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी हुई है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी हुई है, क्या वो एहतसाब का रोल ले सकती हैं? बिल्कुल नहीं ले सकती हैं। वो अकाउंट उनके पास आते हैं, वो अकाउंट्स देखती हैं, अकाउंट में कोई कोताहियां निशानदेही करती हैं, और जो कोई बातें हैं आइन और कानून के अंदर तो कोई रास्ता नहीं है। तो फिर नहीं, अब आइन और कानून के अंदर कोई रास्ता नहीं, जैसा आपने बताया 73 के आइन के तहत तो ये पॉसिबल नहीं है। कानून साजी करें, कानून बनाए, ये करें, ये तहकीकात नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या है? देखिए, इसका बड़ा आसान सा हल है। मिसाल के तौर पर इस सेनेट के पास, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है नैब को खत्म करना है, नैब को खत्म कर सकती है। अब नैब का इन्वेस्टिगेशन का रोल अगर कहें कि सेनेट ले जाए, उसके लिए भी तरमीम पहले कानून में करनी पड़ेगी, नैब के कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, या कोई नया कानून बनाना पड़ेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा। ये सिलसिला नहीं चलेगा। अच्छा, एक और छोटी सी चीज बताएं कि ये जो मुतासरीन को बुलाने वाली बात है ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, ये भी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मिसाल के तौर पर या तो ऐसा हो कि कोई चीज अभी तक साबित हो चुकी हो कि तशद्दुद से अमवात हुई है, कोई कमीशन बना हो, पॉसिबल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।